हाय जम्मू, आज हम आ चुके हैं पीएस सेठी सर जी के पास। पीएस सेठी सर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सर एक काउंसलर हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं रिगार्डिंग पेरेंटिंग और करियर काउंसलिंग जो कि बच्चों में होती है एडोलेसेंस में जब वो 10+2 पास आउट होते हैं। सर बहुत सारी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काफ़ी अलग अलग संस्थाएं काम कर रहे हैं, सर उनसे बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, डीपली एसोसिएटेड हैं और सर डेजिग्नेटेड हैं एज ए डायरेक्टर फॉर द फ्यू एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग इन द सिटी ऑफ टेम्पल्स, दैट इज़ जम्मू। सर के बारे में आपको क्या बताऊं, जितने मेरे पास शब्द हैं शायद से वो कम पड़ें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सर जो हैं माइक्रो लेवल में काफ़ी देर से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो मैं आज सर का वेलकम करता हूं अपने चैनल VLC में। सर वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू सारा जी। और आज इस पावन दिवस पे मैं सबसे पहले आपके सुनने वालों को, चाहने वालों को, आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके फॉलोअर्स को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सब पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में ग्रो करें और मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, ये मेरी मनोकामना है। काफ़ी दिनों से आप भी मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। सम हाउ बिकॉज ऑफ वन और द अदर प्रॉब्लम्स वी कुड नॉट कनेक्ट विद ईच अदर। शायद प्रभु ने इस पावन दिवस पे ही हम दोनों को मिलाना और लोगों तक पहुंचने के लिए ये दिन रखा था। तो आई एम थैंकफुल टू यू, योर टीम, योर दिस प्लेटफॉर्म कि आज आपने मुझे एक मौका दिया है मैं आपके अपने सब चाहने वालों से मिलूँ और उनसे मिलूँ। धन्यवाद सारांश जी। सर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ जो कि छोटे बच्चे हैं, जो कि वेरियस अलग अलग प्रॉब्लम से जूझते हैं या अलग अलग प्रॉब्लम जो हैं वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में, जो डेवलपमेंट स्टेज में अपनी फेस करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके बारे में कुछ बताएं ताकि जो ये पेरेंट्स कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उन चीज़ों से निजात पा सकें, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सके, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी या एक एडवांटेज का काम कर सके। बहुत वेग और बहुत बड़े एम्बिट वाला सवाल सारांश जी आपने बोला है। देखिए क्या है कि पेरेंटिंग इज़ समथिंग फॉर विच वी आर नॉट बीइंग गिवन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, या हमें इसके बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है। वी आर सिंपली बीइंग पुश्ड इनटू इट। और चूँकि हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पाला पोसा है, सब जनरेशन्स को, और अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में भी बहुत अच्छा किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा ही चलता रहे। बट जैसा अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपके साथ मेरी बात हो रही थी कि लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गई, लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गई, एजुकेशन लेवल में बहुत चेंजेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गई हैं। तो जिससे है कि पेरेंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं समय के साथ साथ वो भी काफ़ी चेंज हुई, और हमें भी इसके बारे में थोड़ा सा जानने की, थोड़ा सा इस पर काम करने की आवश्यकता ज़रूर है। तो जैसा आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछा है, जिसे मैं ये प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, बट आई वुड कैटेगराइज इट एज ए पेरेंटिंग और यू कैन से द मैनेजमेंट, कि हम अपने बच्चे को कैसे मैनेज करें। दैट इज़ द राइट वर्ड विच आई वुड यूज। तो उसमें सबसे पहले देखिए शायद सी जो सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम जो निकल करके आती है वो होती है बच्चों के खाने की। हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े फंसी होते हैं खाने को लेकर के, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वैसे नहीं खाना है, या जब खाना आता तो वो खाना ही नहीं है। तो काफ़ी हद तक हर परिवार में मैं ये मानता हूँ कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं एडवाइस पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चा खाने को लेकर के जागरूक होता है, जब उसको ये मालूम पड़ता है कि मेरे लिए कुछ चीज़ें 4 वैरायटी है खाने की, तो ये अगर हम थोड़ा सा इस पर उस स्टेज पे ध्यान दें तो ये समस्या बड़ी समस्या के रूप में कभी दायरा नहीं होगी। उसमें देखिए सबसे पहला ये है कि खाना, जो खाने का एक नियत हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में समय है। वी हैव डिवाइडेड इनटू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्राइमरी। तो मैं ये सबसे अनुरोध करना चाहूँगा और सजेशन देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जो खाना खाने का समय है, मेक इट ए सोशल इवेंट। खास करके डिनर और लंच हम सब साथ बैठ के खाएं। तो कोशिश ये करें कि बच्चा चाहे जितना भी छोटा है, 3 का है, 3.5 साल का है, 4 साल का है, बच्चे को भी अपने साथ एक चेयर सेपरेट लगा करके बिठाएं, ताकि बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि खाना क्यों खाया जाता है, खाना कितनी मात्रा में खाया जाता है। जब पेट भर जाए तो ना किया जाता है, सर्विंग को ना भी किया जाता है, या और भी सर्विंग ली जाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सब साथ बैठ के खाते हैं। तो विदाउट टीचिंग व्हाट हैपन्स,
दैट अ चाइल्ड गेट्स इनकलकेशन ऑफ दिस थिंग कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो मुझे करनी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ठीक है, हमारे बड़ों के लिए तो 3 मील्स हैं, लेकिन बच्चों के लिए 3 मील सफिशिएंट नहीं होते। वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये मैनेज करना है कि जो मेन कोर्स है, जो मेन मील हम लेने वाले हैं, उससे पहले जो हम बच्चे को खाना या कुछ ना कुछ जो स्नैकिंग दे रही है या छोटा मोटा कुछ फीड कर रहे हैं, वो इतना कम क्वांटिटी में हो कि बाय द टाइम दैट टाइम अराइव्स ही शुड स्टार्ट, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस भी खत्म ना हो। दूसरा देखिए, सबसे पहले मैं दूसरी बात जो सजेशन खाने को लेकर के देना चाहूँगा कि बच्चों को जब हम खाना खाने के लिए बिठाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा जो खाना सर्व किया जाता है उसमें गार्निशिंग की जाए, सो दैट एन इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड कि मुझे ये खाना है, राइट। देन देखिए, खाना तो सारे कलरफुल होता है, तो एडमायर द कलर्स, एडमायर द एरोमा ऑफ द फूड, है। जब बच्चा भी उसको एडमायर करता है तो देखिए उसके हमारी सेंसेस जाते हैं, वी फील हंगर। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों को देने के लिए। तीसरा है, जो हमारी माताएं हैं थोड़ा सा बच्चों को ओवरफीड पहले ही कर देती हैं। ओवरफीड करने से क्या होता है कि बच्चा तो रेजिस्ट करता है। तो मेन वो जो प्रॉब्लम है हमारे, वो सब क्या जगह होता है कि बच्चे ने ना कर दिया तो टेक इट इजी, ओके नो प्रॉब्लम, आफ्टर 15 मिनट्स हाफ एन आवर चाइल्ड वुड ऑटोमेटिकली से कि मुझे आप दीजिए। लेकिन हम ओवर फीडिंग करके भी बच्चे का जो ध्यान वो बता दें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के मैं बताऊंगा कि बहुत यूज़फुल रहती है टिप कि जब भी हम लोग खाना बनाएं, मेक अ चाइल्ड अ पार्टी टू। कम से कम एक चीज़ हम अवश्य ऐसे बनाएं जो बच्चे के पसंद। तो अगर हमने 4 चीज़ बताई, उसमें एक चीज़ जो है वो बच्चे के पसंद की है, तो ऑटोमेटिकली वो 3 चीज़ों को और वेलकम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। अगर हम इनिशियल स्टेजेस में इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो खाने की समस्या है बच्चे की, वो बड़े होकर बड़ी समस्या का रूप नहीं है। तो आई थिंक मैं अपने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है को कॉम्बैट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बता पाने में सक्षम हूँ। दूसरी जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम जो बच्चों को लेकर के जो पेरेंट्स फील करते हैं, वो होते हैं उनके मूड टेंट्रम्स, मूड स्विंग्स। बच्चा, उसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगा जैसे रोलिंग ऑन द रोड, एग्रेसिव हो जाता है बच्चा, चीज़ों में तोड़ फोड़ कर देता है, ही स्क्रीम्स, चिल्लाता है। तो यहीं पे मैं तीसरी टर्म भी ऐड ऑन करूँगा, जब इन्हीं चीज़ों की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए तो उसको हम एग्रेशन में लाते हैं। तो ये भी एक बड़ी कॉमन आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है जिसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस करूँगा कि एवरी पेरेंट इज ए स्मार्ट पेरेंट। उसे ये मालूम है कि किस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर मेरा बच्चा ऐसा बिहेव है। तो सबसे पहली टिप ये रहेगी कि हम उस स्थिति को ही अवॉइड करें, उसको क्रिएट ही नहीं होना, उसको क्रिएट ही ना होने दें। दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड द वर्ड स्मार्ट पेरेंट। स्मार्ट बी ए स्मार्ट पेरेंट। आपको मालूम रहता है, बिकॉज पेरेंट्स आर द रोल मॉडल, पेरेंट्स आर द बेस्ट काउंसलर्स। उनको मालूम रहता है कि हमारा बच्चा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता है, तो लेट्स अवॉइड दैट सिचुएशन। अब मान लीजिए एक बच्चे ने एग्रेशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, वो स्क्रीम कर रहा है, वो होल्ड द चाइल्ड टाइट टिल द टाइम ही और शी काम्स डाउन। जैसे ही वो नॉर्मल होता है, अब यहाँ पे आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। किस है, हग हिम, पैट हिम, और थोड़ा सा बड़ी सॉफ्टनेस से उसको बोलो कि आगे से ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स क्या गलती हो जाती है, जैसे ही बच्चा नॉर्मल होता है पेरेंट उसको काउंटर बिहेवियर करके दिखाते हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने ऐसा बिहेव किया। तो व्हाट द चाइल्ड हैज़ डन 2 मिनट्स बिफोर, वी आर रीमॉडलिंग इट इन अनदर 2 मिनट्स। तो बच्चा कहता है शायद दिस इज़ द राइट अप्रोच। तो यहाँ पे मैं जो सबसे कॉमन यही होता है, आपका बच्चे ने एग्रेशन दिखाया, आप उसको हक करके रखिए। जैसे वो काम डाउन होता है, मैं आपको बताया, उसको प्यार से कुछ चॉकलेट, कॉफ़ी, आइसक्रीम खिला के उसको ठंडा करने के बाद बोलिए कि इसको दोबारा आपने रिपीट नहीं करना। जैसे उसका ये बिहेवियर होता है, आपने उसको काउंटर सॉफ्टनेस से करना। तीसरी जो बात है, जब ये बच्चा ऐसा बिहेव करता है, नॉर्मली क्या करता है कि आप देखें कि हम बच्चे को हर बात पे नाम देते हैं। तो बच्चा कहता है कि मेरी तो उन्होंने बात सुननी, तो मुझे इनकी अटेंशन दो, मुझे अपनी बात को बनाने के लिए दूसरा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, आप अपने बच्चों को ना मत लीजिए। फिर यहाँ पे वर्ड अगेन यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्ट पेरेंट। जैसे ही बच्चा पर्टिकुलरली उस सिचुएशन के अंदर लैंड कर रहा है, आप उस सिचुएशन को डाइवर्ट करना चाहिए, प्ले की तरफ
स्टोरी की तरफ, स्टोरी बुक की तरफ, कार्टून चैनल की तरफ, मोबाइल की तरफ, पार्क की तरफ, घूमने जाने की तरफ, किसी भी तरह से आप स्मार्टली उस सिचुएशन को आप रीडायरेक्ट कर दिए ताकि उस सिचुएशन तक पहुँचे, इसका ध्यान डाइवर्ट कर दें। तो अगर आप शुरू में थोड़े सा 2, 4, 6, 8, 10 बार करते हैं तो ये सिचुएशन जो है वो हमेशा खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। दिस इज़ द सेकेंड थिंग जो बड़ी कॉमन चीज़ देखी जाती है। जो सबसे इसके बाद जो मैं जिस विषय में बोलना चाहूँगा, जो पेरेंट अक्सर बोलते हैं वो होता है शाइनेस, कि मेरा बच्चा खुल के बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके मूलता अगर मैं आपको कारण बताऊँ, सबसे पहला जो कोविड के दौरान ये बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ है, वो क्या है कि आपके बच्चे का इंटरेक्शन विद अनदर चाइल्ड, आपके बच्चे का इंटरेक्शन विद द अदर रिलेटिव्स, सोसाइटी के अंदर जितने और आपके वहाँ रहते हैं इंटरेक्शन जो है वो बहुत तरीके से कम होगा। उससे क्या है कि बच्चा थोड़ा सा फील अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करता है, मैं बात कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चा किसी से मिलता नहीं है, किसी को विश नहीं करता, सबसे ज़्यादा रोल हमारे यहाँ पे पेरेंट का है। अब उसके लिए आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में कोई फैमिली आ रही, आप थोड़ा सा 2 मिनट अपने बच्चे के साथ लगाइए कि अंकल के साथ मेरी बात हुई थी, आंटी के साथ बात हुई थी, ये आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने फ़ोन पे 3 बार आपके बारे में पूछा, वो कह रहे थे बच्चा बहुत अच्छा है। अब आपने कुछ नहीं किया, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज़ कर दिया। नाउ दिस पॉजिटिविटी वुड वर्क एज अ फोर्स। जैसे ही देखेंगे आप वो गेस्ट आएगा, बच्चा 10 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाएगा। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस वाइटल इन्फॉर्मेशन। और मैं आशा करता हूँ ये जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको ज़रूर ये काम आएगी। एंड डेफिनेटली एज ए पेरेंट जितना भी मैंने आपको सुना है, डेफिनेटली कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं खुद गलतियाँ करता हूँ और डेफिनेटली उसको मैं इम्प्रूव और रेक्टिफाई करूँगा। सो ये थे मिस्टर PS सेठी सर, जो कि काउंसलर हैं, रिगार्डिंग काउंसलिंग करते हैं, रिगार्डिंग पेरेंटिंग एंड रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन, करियर काउंसलिंग भी करते हैं। सो हम ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। वी आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Keep on sharing, commenting and liking our channel. Stay tuned and stay blessed. Thank you.